ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं नमन तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं अगेन वायरल मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसे टेक्निक्स, तमाम ऐसे अप्रोचेस जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती है, जो डेली आपके मॉक का हिस्सा बनती है। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज किए डेली बेसिस पर करते हो तो ये सारी ऑब्जर्वेशन, सारी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, राइट। तो शुरुआत किया जाए जल्दी से, फिर शुरुआत किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। एंड अगेन वेलकम टू द 4th डे ऑफ 7 days हार्डेस्ट चैलेंज। ठीक है तो आज 4th डे है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहले हम आपको इन्फॉर्म कर दें, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए आज से 7 डे होगा, और जो 1 डे यानी कि फर्स्ट डे से जो हमारे साथ ज्वाइंट है यहां पर, उनके लिए तो ये 4th डे हो गया। ठीक है, बस आपको इतना करना है बच्चों, अगर आप कंटिन्यूअसली 7 डे हमारे वायरल मैथ्स के सेशन को ज्वाइन करते हो तो अगेन जो हम पहले कह रहे थे, अगेन हम फिर वही कहेंगे कि पहले दिन की जो आप पर्सनालिटी होगे और 7 डेज के बाद की जो आप पर्सनालिटी होगे, उसमें आप जमीन आसमान का अंतर आ चुका होगा। ठीक है, तो बस हम इतना कहना चाहेंगे कि अगले 7 दिनों के लिए आपको वायरल मैथ्स के हो जाना होगा। ठीक है, वायरल मैथ्स का आपको हो जाना होगा, उसके बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे, अपनी कैलकुलेशंस में, अपनी मैथमेटिक्स में, अपने हर जगह पर अपनी आप परिवर्तन देख पा रहे होगे। पढ़ने में भी आपके पास एक अच्छा खासा समय होगा, क्योंकि आप सुबह उठना सीख चुके होगे। ना केवल आप कैलकुलेशन में इंप्रूव करते हो, बल्कि अंदर से जो डेली रूटीन होता है, जो एक डिसिप्लिन होता है, वो जनरेट हो चुका होता है। एक एस्पिरेंट को सुबह उठने का जो महत्व है वो पता होना चाहिए, और वो वायरल मैथ्स आपको सिखा देता है। ठीक है, तो चलो फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से खत्म करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बता दें यहाँ पे कि ये जो बुक है कुछ घंटों के लिए, क्योंकि है ना 24 घंटे का टाइम होता है, तो कुछ घंटों के लिए अभी भी ये 95 रुपीज की है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है या फिर किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं इनरोल कर पाए हो तो मंगा सकते हो। ये लोवेस्ट प्राइस है पूरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो 3-4 घंटों, 5-6 घंटों में ये जो ऑफर है वो कोलैप्स हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो आप मंगा सकते हो इस बुक को। ठीक है, कोड यही रहेगा Y392। ये जो कॉम्बो है ये भी लगभग 499 का है, तीनों का तीनों बुक का कॉम्बो है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज कलेक्शन का कॉम्बो अभी भी ऑफर में है, अभी भी आप इसे मंगा सकते हो, कुछ घंटों के लिए अवेलेबल है। नंबर 2। नंबर 3, टेस्ट प्राइम भी अपने लोवेस्ट प्राइस पर है बच्चों। टेस्ट प्राइम मॉक है ना, ये भी अपने लोवेस्ट प्राइस पर है। इस टेस्ट प्राइम में खास बात जानते हो क्या बेटा? इस टेस्ट प्राइम में खास बात यह कि आप एक बार एनरोल करोगे, आपके पास बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, जितने एग्जामिनेशंस होते हैं कॉम्पिटिटिव, सारे मॉक पेपर्स एक बार में आपको मिल जाते हैं। तो फिर अगर आपको कभी मन कर रहा है कि आप एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हो या फिर घर में कोई और भी दे रहा है ना, तो आपको अलग अलग मॉक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटे प्राइस पर आप सारे एग्जाम्स को कवर कर रहे होते हो। तो ये लोवेस्ट प्राइस पर है, कुछ ही घंटों बाद ये ऑफर हट जाएगा। अगर इनरोल नहीं किया तो सारे बच्चे अपनी अपनी जो भी इनकी चीजें, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड ये रहेगा Y392। चलिए शुरू करते हैं। हम वायरल आर्मी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं। ठीक है, पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है फिर हमारा। पहला प्रश्न ये है 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी, यानी कि 1 देखा हमने, और ए प्लस बी यानी कि हमें दोनों का सम कर देना होगा। अब 35 और 36 का सम करें कैसे? तो बच्चों अप्रोच ये बगल बगल के नंबर है ना, तो 35 का डबल करके गैप ऐड कर दो, यानी कि 35 का 2 गुना 70, 70 में जोड़ दो 71, यानी कि इनका सम करोगे तो 71 आएगा। अब दोनों के नंबर्स का मतलब दोनों एक बार सम एक बार डिफरेंस, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 71 क्रॉस 1 यानी कि 71 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? ए माइनस बी, ए प्लस बी का आपको प्रोडक्ट कर देना है। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 41 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर, क्विकली सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। अगेन सेम अप्रोच बच्चों है ना, क्या है देखो, सेम अप्रोच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर तो अगर आपने गैप निकाला तो 2 आ गया,
और अगर आपने सम किया तो ये तो सम आसान है, 50 30 80 80 दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, यानी कि यहाँ पर सम करने पर 80 आ गया। अब इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है, 80 गुणे 2 यानी कि 160 इसका रिजल्ट आएगा। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 160 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर 160 आ गया, सारे बच्चों का आंसर 160 आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 420% ऑफ 75, क्विकली सारे बच्चे, 420% ऑफ 75, जल्दी से सारे बच्चे। 420% ऑफ 75 कैसे होगा, 420% ऑफ 75, प्रतिशत जो होता है बच्चों, प्रतिशत जो होता है वो दल बदलू अप्रोच फॉलो करता है। कौन सी अप्रोच, दल बदलू अप्रोच, यानी कि उसे अगर अपना फैमिली मेंबर दिखेगा तो वो उधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो प्रतिशत यहाँ पर आ गया, अब ये 75% हो गया। 75% मतलब होता है 3/4 होता है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 420 का 3/4 करना है, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 का 1 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स, 105, 105 का 3 गुना करो, यानी कि 315 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 24.4% ऑफ 25, क्विकली जल्दी से सारे बच्चे। सवाल देखो क्या है, सवाल है 24.4% ऑफ 25, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर करें। तो अप्रोच ये कहती है 24.4% का मतलब हो गया प्रतिशत को आपको इधर भेज देना है। जब प्रतिशत बच्चों इधर आएगा तो ये 25% हो जाएगा, यानी कि 1 ये 4 हो चुका होगा, बोलो है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 24.4 है, क्योंकि 25% मतलब होता है 1/4, यानी कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड कर देना है, 4 6 24, 4 1 4, यानी 6.1 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग, 6.1 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। मेरी वॉइस ठीक आ रही है ना कि कम है, थोड़ी कम है तो बढ़ा देते हैं, अभी ठीक हो गई होगी, ठीक है ना, अभी देखो वॉइस ठीक हो गई होगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। नाइस, बहुत बढ़िया। 396 को डिवाइड करना है 55 से, फिर 789 उसमें हमें ऐड कर देना है। 789 बच्चों उसमें मुझे ऐड कर देना है। क्या होगी अप्रोच, बताओ अप्रोच क्या होगी। अप्रोच ये बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही होगी। देखो 3 + 6 करने पर 9 आ रहा है। तो जब भी ऐसा नंबर 55 33 44 66 77 मतलब डबलेट है ना, डबलेट जो होता है उससे अगर डिवाइड हो रहा है तो हमें पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। पता है क्या करना है, हमें सिर्फ आखिरी दोनों संख्याओं को उठाना है और 55 से नहीं, सिर्फ 5 से डिवाइड कर देना है। और 5 से डिवाइड करना तो आप लोगों ने सीख रखा है, डबल करके एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, है ना, 36 का डबल करके एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 72, यानी कि 7.2 यही तो आएगा। यानी कि 789 में आपको 7.2 ऐड कर देना है, तो 796 हो जाएगा बच्चों, और आगे लगा दो 0.2, 796.2। क्या कहते हो आप लोग, मजा आया। 792.6 वुड बी द करेक्ट आंसर, मजा आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ। अगेन क्या है देखिए, 693 को डिवाइड करना है 55 से, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है प्लस 2.7 है, प्लस 2.7 है। जल्दी से अगेन बच्चों देखो, अगेन ये जो आपने अप्रोच यहां पर अभी सीखी है ना, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार देखी जाती है। चाहे वो आप अपने अर्थमेटिक को सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप डीआई सॉल्व कर रहे हो, ये अक्सर आप देखोगे ये हिस्सा बहुत बार देखने को मिलता है। मतलब जो चीजें यहां पर आपको मिलती हैं वायरल मैथ्स में, आप कभी भी नोटिस करना अपने एग्जामिनेशन में, जब हम शाम को 7 बजे, है ना, शाम को जब हम दूसरा सेशन लेते हैं 7 PM पर, तो आप उस समय नोटिस करना हम मॉक करवा रहे होते हैं। मॉक करवाते समय कितनी सारी कैलकुलेशन जो हम लोग सुबह यूज किए होते हैं, सुबह पढ़े होते हैं, वो सारी नीचे जाके यूज हो रही होती है ना। ऐसा तो नहीं उस मॉक में हम अपने क्वेश्चंस डाले होते हैं, कुछ प्लान किए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद ही ऑब्जर्व करते हो जब आप मॉक देते हो या फिर जब आप एग्जामिनेशन में बैठते होगे, है ना। चलो यहां देखो क्या है, यहां पर क्या आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर। इसका मतलब हम आखिरी दोनों संख्याओं को उठाएंगे और 55 से नहीं, सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे। और 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, डबल करके एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो, इसका डबल करो, यानी कि 126, यानी कि 12.6 हो गया। और 2.7 इसमें से बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का अप्रोच क्या है, माइनस करने का अप्रोच है 3 माइनस करो, एक कदम बढ़ा के। डेसिमल का सब्ट्रैक्शन सिखाया गया, 3 माइनस करो, है ना, 3 इसमें से। तो जब आप इसमें से 3 माइनस करोगे तो आपका 9.6 बचेगा। आपने कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, आपने 0.3 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, 0.3 इसको वापस कर दो बच्चों, 0.3 वापस कर दो, तो 9.9 वुड बी द राइट आंसर। वर्बली हो रहा है, मेंटली हो रहा है, ठीक है, बिना पेन और पेपर का यूज किए हो रहा है। करेक्ट है, 9.9 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया। नाइस, देखो एक ही सवाल में 2-2 3-3 अप्रोचेस काम कर गए, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर
ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 4451 में से आपको 1942 माइनस करना है। जल्दी से सारे बच्चे। बच्चा कह रहा है, वर्षा अरोड़ा कह रही है अड्डा के मॉक सर आप बनाते हो क्या? कल मॉक में 37/3 आया था। नहीं नहीं, हम नहीं बनाते बेटा, बहुत बड़ी टीम है वो बनाती है। देखो 4451 माइनस 1942 टफ लग रहा होगा, देखो कितना टफ है ना। लेकिन अगर हम पार्टीशन अप्रोच का यूज करें तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। देखो 44 और 19 के बीच का गैप निकालेंगे हम जल्दी से, तो बच्चों 20 यानी कि 24-25 का गैप आ गया है ना। यहां पर मैंने 25 लिख दिया। अब 51 में से 42 अगर मैंने घटाया तो 9 आएगा, यानी कि 09 यहां पर हम मेंशन करेंगे, तो 2509 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, तो कितना आसान हो गया है ना। अगला सवाल हो चौके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 4262 में से आपको 2225 माइनस करना है। बच्चों देखो सवाल क्या है, 4262 में से आपको 2225 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे करके दिखाएं, ठीक है, जल्दी से। तो अप्रोच कहती है कि यहां पर सबसे पहले आपने पार्टीशन अप्रोच का यूज किया, राइट। अब 42 और 22 के बीच का गैप बताओ, आपने कहा सर 20 का गैप है, तो आप 20 लिख दो यहां पर, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है, 62 में से आप 25 घटाओ जल्दी से सारे बच्चे, तो वैल्यू क्या आने वाली है भाई, 40 जोड़ के 3 कम कर दिया गया, यानी कि 37, तो 2037। क्या कहते हो बच्चों, 2037। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 2037। नाइस, बहुत बढ़िया है ना, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। यहां क्या है, 8551 में से आपको 4322 माइनस करना है, 4322 माइनस करना है। टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं है ना, वर्बली हो जाएगा, मेंटली हो जाएगा, बिना पेन और पेपर का यूज किया होगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने पार्टीशन अप्रोच यूज किया। 85 में से अगर मैंने 43 घटाने की कोशिश की तो क्या रिजल्टेंट आएगा बताओ भाई, 40 जोड़ के 2 और जोड़ा गया है, यानी कि 42 आ गया, तो 42 पूरा का पूरा हम लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखो, 51 में से मुझे 22 घटा देना है बच्चों, यानी कि 28 जोड़ोगे तो 50 होगा, एक और यानी कि 29, तो यानी कि 4229। क्या कहते हो बच्चों, 4229। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है ना, नाइस, समझ में आ गया होगा है ना, क्लैरिटी आ गई होगी अब माइंड में, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से 2948 में से बच्चों मुझे 1329 माइनस करना है। बच्चों 1329 माइनस करना है, कैसे करेंगे बताओ, ठीक है, देखते हुए करना है, मतलब बहुत ज्यादा पेन और पेपर का यूज करना ही नहीं है, बहुत ज्यादा क्या करना ही नहीं है। वायरल मैथ्स के शो में पेन और पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल बैन है, ठीक है, कोई बच्चा पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकता वायरल मैथ्स के शो में। देखो ध्यान से, ऐसे पार्टीशन अप्रोच का यूज होगा। 29 और 13 के बीच का गैप बताओ, आप बोलो सर यहाँ पर 16 का गैप है, बोलो है ना, यहाँ पर 16 आ गया। अब 48 और 29 के बीच का आपको गैप निकालना है, तो यहाँ 16 लिख देते हैं पहले तो। 48 और 29 यानी कि आपको 20 जोड़ के एक कम कर देना है, यानी कि 19। क्या कहते हो बच्चों, 1619 है ना, 1619 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब हमें एडिशन भी करना है साथ में, 9239 का हमें सम करना है 1996 के साथ। चलो करके दिखाओ जल्दी से, सारे बच्चे करके दिखाएं, हमें यहां पर एडिशन भी करना है। अभी मैं कल कमेंट पढ़ रहा था एक बच्चे का, बच्चा कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ, ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्शन किसी से पूछा, मतलब कमेंट सेक्शन में अपने पूछा कुछ इसी प्रकार से कि एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि 3 7, ठीक है, 4 6 माइनस करना था उसे, या फिर है ना, हाँ कुछ ऐसा ही था, 2 या फिर 3 6। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो पूछ रहा था 3 6, ठीक है, 9 9 कैसे माइनस होगा, कुछ ऐसे ही उसने पूछा होगा, ठीक है। तो कह रहा है इसमें पार्टीशन अप्रोच लग रही है, कैसे इसमें पार्टीशन अप्रोच लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरे बच्चे ने कमेंट क्या किया हुआ है वो इंटरेस्टिंग है। बच्चा कह रहा है इसमें पार्टीशन अप्रोच ऐसे लगेगी कि पहले हमने इसमें से पार्टीशन किया, माइनस किया, तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है इससे, तो ये 1 -1 करके यानी कि हम 0 लिखेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 46 एंड 99 के बीच का जो गैप है, अगर हम गैप देखें तो ये गैप जो है बच्चों वो 53 का गैप है, -53 का गैप है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 100 से घटा देंगे, यानी कि 47 का गैप आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 47। उसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया और बोला ये पार्टीशन अप्रोच है, ठीक है। उसने पूछा भी था कि पार्टीशन अप्रोच इसमें कैसे लगेगी, उसने पूरा पार्टीशन अप्रोच एक्सप्लेन किया। और मजे की बात देखो क्या है, कह रहा है पार्टीशन अप्रोच क्यों ही लगाना है, इसमें तो नदिया पार अप्रोच काम कर जाएगी, ये तो बगल बगल वाला नंबर है, इसमें तो नदिया पार अप्रोच लगेगी। 3700 से 1 कम है, 3700 से 46 अधिक है, तो 46 में हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि हमारा आंसर 47 आ जाएगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से। देखो यहां पर जो आंसर निकाला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा जो आंसर दे रहा है वो अप्रोच के साथ दे रहा है, अप्रोच का नेम जो है,
कि पार्टीशन अप्रोच क्यों लगाना है, यहाँ पर तो नदिया पार अप्रोच लग जाएगी। मतलब उस मोमेंट पर मुझे फील हुआ कि वायरल मैथ्स अब बच्चों के दिमाग के नसों में बस चुका है। मतलब होता है ना कि यार नाउ वायरल मैथ्स इज कंट्रोलिंग योर माइंड, ठीक है। अब वायरल मैथ्स कंट्रोल कर रहा है आपके ब्रेन को कि हाँ यार अब मुझे बेसिक नहीं याद आता, जो बचपन में हमने पढ़ रखा है मुझे वो नहीं याद आता, अब जो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें वो एग्जैक्ट अप्रोच उसी मोमेंट पर याद आती है, अब हम भूलते नहीं है। अब एग्जामिनेशन में कहीं पर कैलकुलेशन दिखती है तो उसी मोमेंट पर मुझे वो सारी चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है ना। ये बहुत अच्छा लगा मुझे जानने के बाद कि चलो बच्चा अब मतलब बच्चे सही दिशा में मूव कर रहे हैं। पहले एक डाउट था ना, बच्चे पहले कहते थे सर ये एग्जामिनेशन में याद नहीं आता, अब यही पहले याद आएगा और वो सब जो बचपन से सीख रखा है वो शायद आप भूल जाओ कुछ टाइम के बाद। देखो यहां क्या करेंगे, हम 2000 जोड़ करके 4 घटा देंगे बच्चों, 2000 जोड़ करके हम 4 माइनस कर देंगे, तो 9239 में अगर आपने 2000 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 11000 आएगा। 11239, उसमें 4 घटा दो तो आंसर वुड बी 11200 बच्चों 35। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 11235? नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। चलो नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो 7347 में आपको 1298 ऐड करना है, ठीक है। 1298 ऐड करना है। टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो ध्यान से, अगेन सेम चीज क्या है यहां पर, देखो ऋतिक रोशन अप्रोच काम कर रही है। ऋतिक रोशन अप्रोच है ना, 1300 जोड़ के 2 कम कर दो, 1300 जोड़ के 2 कम कर दो, ऋतिक रोशन अप्रोच, यानी कि इसमें आपने 1300 जोड़ देना है। 1300 जोड़ोगे 8647 जाएगा, 8645 करना है क्योंकि 2 माइनस भी करना है आपको, ठीक है। तो 8645, क्या कहते हो, 8645 वुड बी द राइट आंसर। मजा आया। अगला सवाल करें। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 34 का स्क्वायर हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। 34 का स्क्वायर बच्चों हर एक बच्चे को रटा होना चाहिए। 34 का स्क्वायर क्विकली सारे बच्चे। 34 का स्क्वायर होता है 1156। जिन बच्चों को नहीं याद है वो याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप कैलकुलेशन के दौरान देखोगे इसको, ठीक है। 1156 होता है 34 का स्क्वायर। ठीक है, नाइस, बढ़िया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा, 36 का स्क्वायर करके दिखाएं जल्दी से सारे बच्चे। 36 का स्क्वायर क्विकली, 36 का स्क्वायर करके दिखाएं। वाओ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 36 का स्क्वायर करके दिखाएं जल्दी से सारे बच्चे। 36 का स्क्वायर करके दिखाएं। 36 का स्क्वायर भी आपको याद करके रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1296 बच्चों, 1296, ये भी बहुत प्रीमियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप देखोगे अपने कैलकुलेशन में कि 36 का स्क्वायर पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। 1296 बड़ा फेमस नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 47.3 को हमें 110 से डिवाइड करना है, करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी से सारे बच्चे। बच्चों 47.3 में से 47.3 को हमें 110 यानी कि 110 से डिवाइड करना है। नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लेंगे बच्चों, बहुत आसान है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाते हैं, यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखा है। आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या बीच वाली वैल्यू आ रही है, आ रही है। और ऐसे नंबर को अगर हमें 11 से डिवाइड करना होता है ना बच्चों, तो कुछ नहीं करना होता है। जब हमें ऐसे नंबर को 11 से डिवाइड करना होता है तो रियल मायनों में कुछ नहीं करना होता है, बस आखिरी दोनों संख्याओं को लिख देना होता है, बस यही आपका आंसर आ गया। मजे की बात तो ये है, नंबर 1 बात। नंबर 2, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है पहले से, नीचे 0 है, 0 का मतलब हो गया नीचे मल्टीप्लाई में 10 है ना। अगर हम 0 हटाएं तो नीचे मल्टीप्लाई में 10 है, तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल पहले से है, नीचे भी 10 पहले से है, इसका मतलब 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल बन जाएगा, यानी कि आंसर भी 0.43। क्या कहते हो, इसका आंसर क्या आएगा, 0.43। मतलब आपको इसमें पेन भी नहीं उठाना था, आपको सिर्फ देखना था और कह देना था कि एक प्लेस छोड़ के पहले से डेसिमल है, नीचे 10 काम कर रहा है, इसका मतलब 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल हो जाएगा, तो 0.43। मतलब देखते ही क्विकली आपका आंसर जाना चाहिए था, ठीक है। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें। 2.97 को हमें डिवाइड करना है 110 से बच्चों। 2.97 को हमें डिवाइड करना है, देखो ध्यान से, 110 से। कैसे करेंगे बताओ, क्या होगी राइट अप्रोच। टफ लग रहा है क्या, मन में आ रहा है क्या, बहुत टफ है? बिल्कुल टफ नहीं बेटा, देखो ध्यान से। क्या आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है? हाँ जी, आ तो रही है सर। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, और देखो 11 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधे 27 लिख दो बस। ये अब 2 प्लेस छोड़ के पहले से डेसिमल है, और नीचे क्या काम कर रहा है, नीचे 10 काम कर रहा है, इसका मतलब एक प्लेस और मिलेगा डेसिमल को, यानी कि 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल बन जाएगा, यानी कि 0.027 बच्चों, 0.027। क्या कहते हो, मजा आया? तो ये कैलकुलेशंस आपको सीखनी होती है ना, जहां पर डेसिमल आता है बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं,
और आपने नोटिस किया होगा पिछले काफी समय से हम डेसिमल वाले कैलकुलेशन ज्यादा आपको करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी अब डेसिमल का यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप यहां से पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते चलो। अगला सवाल बच्चों के स्क्रीन पर ये रहा, 83 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 83 का स्क्वायर क्या होगा? सारे बच्चे जल्दी से, 83 का स्क्वायर क्या होने वाला है? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। यहां पर हम कर्मा अप्रोच लगाएंगे। कौन सी अप्रोच? कर्मा अप्रोच लगने वाली है यहां पर, है ना। कर्मा अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले आप देखो कि ये 83 हमारे 100 यानी कि बेस हमारा 100 होगा यहां पर, है ना। 100 से कितना कम है? तो आप बोलो सर ये 100 से 17 कम है। 100 से हमारे बेस नंबर से 17 कम है, तो जितनी की कमी होती है कर्मा कहता है उतना ही इसमें से माइनस होगा। भाई 100 से जितना कम हो उसका असर तुम्हारे पर ही पड़ेगा, यही तो कर्मा है। तो 17 इसमें से हमें माइनस कर देना होगा, यानी कि 76 और 66 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी 17 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 289, 89 लिख करके 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 6889 बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 6889 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 87 का हमें स्क्वायर करना है। जल्दी से सारे बच्चे, कमेंट स्टक हो रहा है, होना तय है, वायरल आर्मी का अटैक है तो कमेंट तो स्टक होगा ही होगा। चलो जल्दी से सारे बच्चे, क्या है सवाल देखिए। तो सवाल ये है 87 का हमें स्क्वायर करना है ना बच्चों। 87 का स्क्वायर करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, कर्मा अप्रोच है ना। अगेन देखो यहां पर क्या है, बेस 100 है हमारे पास। 100 से कितना कम है? 13 कम है। 100 से हमारे बेस नंबर से कितना कम है? 13 कम है। तो जितना कम होता है उतना इसी में से हमें माइनस कर देना होता है, यानी कि 74 हो गया। करेक्ट। अब 13 का स्क्वायर कर दो बच्चों। 13 का स्क्वायर मैंने कहा 169, क्यों है ना, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 7569 बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7569, क्या कहते हो आप लोग? 7569, सारे बच्चों का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल चले, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 1428 का 4 गुना करना है। देखने में हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लगे, कुछ बच्चों को इजी लगे। इजी उन बच्चों को लगेगा कि अरे यार 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर हम यही बोले कि बिना पेन और पेपर का यूज किए करना है तो, और आपके पास ये नंबर लिखा भी नहीं है, आप मार्केट में खड़े हो और हम आपसे कह रहे हैं 1428 का 4 गुना करके बताओ, उस समय हालत खराब हो जाती है कि 1428 का 4 गुना, अब नंबर दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, तो उस मोमेंट पर हम कैसे करेंगे? वहां पर तकलीफ महसूस होती होगी ना। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, पार्टीशन अप्रोच। सबसे पहले 14 का 4 गुना किया तो 1456 हो गया। यहाँ पर डबल स्पेस के बारे में सोचो, क्योंकि डबल डिजिट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जितने डिजिट यहाँ पर उतने स्पेस दे दो यहाँ पर। 28 का 4 गुना, 28 का 2 गुना 56 होता है, 56 का 2 गुना 112 होता है। तो 112 का 1 यहाँ लिखेंगे और 12 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 5712 बच्चों, 5712 ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 5712 पार्टीशन अप्रोच यहाँ पर यूज होने वाली है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 1625 का हमें 12 गुना करना है। क्विकली बच्चों, जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। 1625 का हमें 12 गुना करना है, कैसे करेंगे बताओ? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 1625 का 12 गुना, अगेन पार्टीशन अप्रोच, ऐसे ये किया पार्टीशन। 16 का 12 गुना आपको याद करवा दिया गया है अच्छे से, 192 होता है, बिल्कुल रटा होगा आप लोग को। नाइस। यहाँ 25 है, डबल स्पेस दे दो क्योंकि डबल डिजिट है यहाँ पर। 12 का 25 गुना 300 होता है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग और डबल जीरो यहाँ पर मार देंगे, यानी कि 19500। क्या कहते हो? यही तो आंसर आएगा बच्चों, 19500। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 19500। हम लोग 6000 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन, कमाल है, बहुत शानदार है। ईश्वर आपको तरक्की दे। जितने बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ईश्वर इनके स्ट्रगल को, इनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करे और बहुत जल्द इनकी झोली में इनका सिलेक्शन यानी कि कॉल लेटर इनके झोली में ड्रॉप कर दे। मतलब जब ये स्क्रीन पर चेक करने जाए, लिख कर आए कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, क्या वो मोमेंट होता है ना, क्या वो फील होता है जब आप स्क्रीन पर चेक करो अपना रिजल्ट और लिख के आ जाए कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। उसी एक लाइन के लिए कितने लंबे समय से मेहनत चल रही होती है, सोचो, सिर्फ उस एक लाइन को सुनने के लिए, है ना। आएगा वो दिन, आएगा बच्चों आप लोग के जीवन में, ठीक है, बहुत जल्द आएगा। जो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, आपके द्वारा किया गया कर्म बिना फल दिए कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 864 का हमें 150 टाइम्स करना है, बताओ कैसे होगा बच्चों? 864 का 150 टाइम्स करना है। टफ लग रहा है क्या? क्या कहते हो? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें जीरो को इधर भेज देना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब आप समझो
या 0 को ना भी भेजो, बाद में 0 यूज कर लेंगे, ठीक है। 15 गुना के बारे में सोचो सिर्फ। 15 गुना मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर आपको 15 गुना करना है, मतलब उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ देना है, उस नंबर का उस नंबर में हाफ जोड़ के लास्ट में 0 लगा देना। तो 864 का आधा कितना होता है? 432। बस ये ऐड कर दो तो कितना आएगा? 12 9 6 और आखिरी में 0 लगा देंगे। ये तो 15 की वजह से हुआ। अब एक 0 एक्स्ट्रा भी तो है, तो ये 0 यहां पर प्लेस किया जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 129600। क्या कहते हो बच्चों? 129600। सारे बच्चों का आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 64 का 2.25 टाइम्स करना है बच्चों। सवाल देखो क्या है, 64 का 2.25 टाइम्स करना है। टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल घबराना मत। देखो ऐसे करते हैं ऐसे सवालों को। 64 का डबल किया, मैंने कहा सर 128 हो गया, बोलो हाँ ना? हाँ जी। अब 0.25 का मतलब क्या होता है? ये होता है 1/4, ये होता है 1/4, है ना। तो 64 का 1/4 करोगे तो 4 से डिवाइड कर देगा, 16 आ जाएगा, यानी कि 16 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि 144। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? 144। ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, तो बच्चे डर जाते हैं मल्टीप्लाई करने में। डरना नहीं होता बेटा, देखो ऐसे और भी हम आपको करा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ 39 मल्टीप्लाई करना है, आपको मालूम है किससे? कुछ भी ले लेते हैं, 5.333 एंड सो ऑन। मान लो ऐसा आपके सामने आ गया, अब आप कैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 39 का 5.333 एंड सो ऑन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। देखने में टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो सबसे पहले 39 का 5 टाइम्स करेंगे, 39 का 5 गुना, एक ऑड नंबर है, 5 गुना करना आपको सिखाया गया, मतलब 2-3 अप्रोचेस फिर एक साथ काम कर रही होती है। तो अब -1 किया, 38 हो गया, 38 का जस्ट आधा कर दो, 19 हो गया। 19 के आगे 5 लगा दें क्योंकि ऑड नंबर था, ठीक है। अब 39 का 0.33 मतलब होता है 1/3। 3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा? 1 एंड 3 आएगा, दोनों का सम कर दो जल्दी से, यानी कि 208 हमारा राइट आंसर हो गया है। क्या बच्चे, है ना? हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 208। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस। इसी तरह से और भी कैलकुलेशंस बनती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया 48, ठीक है। और मान लो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? कुछ भी ले लेते हैं, 10.75। बताओ कैसे होगा 10.75? अब एग्जामिनेशन में अगर ये हिस्सा देखने को मिले तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। सिर्फ इतने हिस्से को सिंप्लीफाई करने में, इतने हिस्से को कैलकुलेट करने में लोगों की हालत खराब हो जाएगी कि यार ये तो नहीं होने वाला, ये तो बहुत टफ है। आप खुद सोच के देखो, टफ लगेगा ना कि सर ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। और इस पर बच्चा अपना अधिक समय खर्च कर देगा। बट जो बच्चे वायरल आर्मी का पार्ट होंगे, वायरल मैच रेगुलरली देखते होंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं है, मजाक है। क्योंकि 448 का 10 टाइम्स 480 हो गया, करेक्ट है भाई। 0.75 क्या होता है? आप बोलो सर 3/4 होता है। 75% की वैल्यू क्या होती है? 3/4। तो जब आप 48 इससे मल्टीप्लाई होने आएगा तो वैल्यू क्या आएगी? आप बोलो सर 12 चौक 48, 12 तियां 36, इसमें 36 आपको जोड़ देना है। तो यानी कि बच्चों आंसर क्या आएगा? 516, बस 516। क्या कहते हो आप लोग? 516। लेकिन अदरवाइज अगर ये अप्रोच ना पता हो तो 10.75 से मल्टीप्लाई करना कितना टफ हो सकता है, आप सोच के देखो, एक बार कल्पना करके देखो, राइट। तो कितनी जरूरी है चीजें डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करना है, इसलिए तो कहते हैं सुबह 6 बजे उठा करो। हाँ चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 497 में आपको 574 ऐड कर देना है, जल्दी से सारे बच्चे, क्विकली सारे बच्चे। 497 में आपको 574 ऐड कर देना है। नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे, है ना। ऋतिक रोशन अप्रोच अगेन देखो, 500 जोड़ के 3 कम कर दो, 500 जोड़ो 1074, 1071 हो जाएगा, 1071 हो जाएगा, करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ 2-3 चीजें हैं, मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं बच्चों, कुछ घंटों बाद जो आपकी वायरल मैथ्स की बुक है कैलकुलेशन वाली, कल बहुत सारे बच्चों ने इनरोल किया, बहुत सारे बच्चों ने कल मंगाया है ये बुक। तो अभी भी ये 95 रुपीज के आसपास की बुक है ये। तो सारे बच्चे कुछ घंटों के लिए ऑफर अवेलेबल है, अभी भी मंगा सकते हैं इस बुक को, ठीक है। अभी भी मंगा सकते हैं, जिनका पेमेंट कैंसिल हो गया या फिर कुछ टेक्निकल इश्यू आगे नहीं ले पाए, वो अभी भी मंगा सकते हैं इस बुक को इस प्राइस पर। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज कलेक्शन वाली जो बुक थी, ठीक है, ये तो वायरल मैथ्स वाली बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो 499 का कलेक्शन है ना, तीनों बुक, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये 499 में अभी भी अवेलेबल है कुछ घंटों के लिए। और जो टेस्ट प्राइम है, जिसमें कि आप एक बार अगर आप एनरोल करते हो, सारे एग्जामिनेशंस के आपको टेस्ट मिल जाते हैं, सारे एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे के सारे, आपको अलग अलग एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे के सारे अभी लोवेस्ट प्राइस पर है कुछ घंटों के लिए। एनरोल नहीं किया तो मंगा लो अपने घर पे, है ना, एनरोल कर लो। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड आपको पता है Y392 रहने वाला है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, हमें कैसे करना है ये सवाल। अप्रोच ये कि 1000 जोड़ के 5 कम कर दो बच्चों, 1000 जोड़ के 5 कम कर दो, ठीक है। ऋतिक रोशन अप्रोच, टीडिंग 1000 जोड़ के 5 कम कर दो, यानी कि 1322, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके बताओ ये सवाल कैसे होगा।
कहाँ से खरीदना है सर? अच्छा हाँ, ये भी एक बड़ा इशू है आप लोग को, तो लास्ट में हम दिखाएंगे, ठीक है, एंड में हम दिखा देंगे कि इस वेबसाइट से आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ देखो ऑफ लगा हुआ है, ऑफ का मतलब फेविकोल अप्रोच, यानी कि सबसे पहले आपको इस हिस्से को सॉल्व करना होता है ना। तो 30 का 10 टाइम्स 300 हो जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी अप्रोच आया तो इंजन होता है, ये इंजन है आपका, इसे हम पहले रखेंगे और 300 और 2 को हम नीचे बैठा देंगे यहाँ पर, तो 300 गुणे 2 हो जाएगा, तो 600 बटे 600 यानी कि 1 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो, सारे बच्चों का आंसर 1 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 9.125 का बच्चों 40 टाइम्स करना है क्विकली। 9.125 का हमें 40 गुना करना है। टफ लग रहा होगा ना, देखो अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। तो 9 चौक 36 हो गया, यानी कि 360 हो गया, करेक्ट। और 0.125 का मतलब क्या होता है? ये 1/8 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेसिमल्स होते हैं जिनको आपको रट के रखना है बिल्कुल, और वायरल मैथ्स की बुक में ये सारी चीजें गिवन की गई हैं। तो ये देखो 8 5 40 हो गया, यानी कि 5 आपको जोड़ देना है, तो 365 बच्चों, 365 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। 365 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा। 125.125 का 8 टाइम्स करना है। अच्छा, आपने यहाँ पर मेरा नंबर को पढ़ने का तरीका देखा, मैंने बोला 125.125, 125.125। हमेशा ध्यान रखना डेसिमल के बाद, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है सुनने में जब आता है, तो डेसिमल के बाद बच्चों कभी भी 125 नहीं पढ़ते, 125 नहीं पढ़ते। डेसिमल के बाद आपको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ता है, अलग अलग, ठीक है। बोलोगे आप 125 दशमलव या फिर डेसिमल 125, ठीक है, इंडिविजुअली आपको पढ़ना होता है हर एक नंबर को। अब देखो कैसे होगा। 125 का 8 गुना आपको याद करा दिया गया है, 1000 होता है, ठीक है, प्लस 0.125 मतलब होता है 1/8, 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इसमें जोड़ दो, यानी कि 100, 1 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, 100, 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। x की वैल्यू 8,1 है और y की वैल्यू 1,8 है। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे, कल एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा, बच्चा कह रहा है सर आप जो कंपैरिजन कराते हैं ना वो एक बार करवा दो, मुझे अच्छे से पता नहीं कि कैसे ये कंपेयर होती है वैल्यूज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वायरल मैथ्स का जो चैनल है उस पर आप जाके प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा पूरा सेशन आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत जरूरी सेशन है। अच्छा, वायरल मैथ्स के चैनल पर याद आया कि वायरल मैथ्स का चैनल हमारा फास्टेस्ट 150K प्लस सब्सक्राइबर गेन कर चुका है इन एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल चैनल में, है ना, इन कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल चैनल। ठीक है, तो सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो वजह है वो आप ही हो, वजह तुम हो, जो गाना आता है वो आप ही लोग के लिए है। ठीक है, ये सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हार्डली 2 से 3 महीनों के अंदर अगर एक 1.5 लाख का चैनल बन जाए अपने आप में वाईटी में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसमें मेरी भी बहुत बड़ी मेहनत है कि एक एक टॉपिक को उसमें इतना डीपली, इतना बेसिक से मेंस लेवल तक एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे हर एक जगह पर उसको शेयर कर पा रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके कंपटीशन तक के बच्चों तक, है ना। तो काबिल तारीफ, बहुत शानदार, वेरी नाइस। तो वहां पर ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, यहां पर अगर 8 और 1 दिख रहा है और यहां पर y में भी 8 और 1, यानी कि दोनों जगह सेम वैल्यू है। अगर दोनों जगह सेम वैल्यू होता है बच्चा तो आंसर क्या आता है? CND, ठीक है। तो उस मोमेंट पर आंसर क्या होता है? CND, करेक्ट है। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? CND, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, राइट। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। x की वैल्यू 8, -9 है और y की वैल्यू 8, -11 है। चलो जल्दी से सारे बच्चे, कैसे होगा? तो बच्चों हम अच्छा कंपैरिजन करना थोड़ा सिखा भी देते हैं। देखो यहां पर 8, -9 है, ठीक है। तो x की 8 वैल्यू जो है वो y के 8 के साथ कंपेयर होने आएगी ऐसे, तो भाई 8 और 8 आपस में इक्वल हो गए। अब 8 जाएगा -11 के साथ, ठीक है, तो 8 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका काम हो गया, अब -9 उठेगा, ये वाला -9 जाएगा 8 के पास y के, ठीक है, तो -9 लेसर हो गया बच्चों, -9 इससे लेसर हो गया। तो सिस्टम में 2 साइन एक साथ नहीं हो सकती, लेसर और ग्रेटर, तो अगेन इसका आंसर क्या आ जाता है? CND आ जाता है, ठीक है। याद रखना इस बात को, ऐसे कंपेयर किया था वो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उस वीडियो में आप जाके देख लेना।
अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 25 जो है वो 851 का कितना प्रतिशत है बच्चों? 25 जो है वो 851 का कितना प्रतिशत है? क्विकली सारे बच्चे इन्फॉर्म करें। 25 जो है 851 का कितना प्रतिशत है? देखने में तो भाई बहुत खतरनाक है, नहीं निकालना है ना, नहीं निकाल पाओगे मेंटली, बट निकाल पाओगे। पता है कैसे? ऐसे कि सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 1% की वैल्यू कितनी होने वाली है इसकी। तो आप बोलो सर 1% मतलब होता है 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 8.51। ये तो आप इसको ऐसे देखो कि 8.51 जो है वो इसका 1% के बराबर है। हमें 8.51 नहीं चाहिए, हमें बच्चों 25 चाहिए। कितना गुणा कर देंगे कि 25 के बराबर हो जाए? तो आप बोलो सर अगर हम इसका 3 गुना करें, ठीक है, तो हम 25 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो अगर हमने 3 गुना कर दिया तो फिर हमें इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास वैल्यू जाने वाली है ना। 2.5 से लेके 3% के आसपास वैल्यू आपकी ये जाने वाली। क्या कहते हो आप लोग? यही तो आंसर आएगा, है ना? समझ में आ गई बात मेरी? कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज सीख पाना, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। अपने घर में भी कई बार मम्मी पापा बोल देते हैं ना कि ये बताओ 25 जो है वो इतने का कितना प्रतिशत है। अब बच्चा ढूंढ रहा है, अरे ये कौन सी बात हुई यार, है? ऐसे कैसे आप पूछ लोगे? 25 जो है 851 का कितना प्रतिशत है, ऐसे कैसे मैं बता दूं? कैलकुलेटर दो मेरे को, पेन और कॉपी दो। बट इन जनरल मम्मी पापा पूछ ही लेते हैं, पापा तो अक्सर पूछ लेते हैं यार ये कितने प्रतिशत के बराबर है। मजे की बात तो ये, पापा हो गए, दादाजी हो गए, ये लोग निकाल भी लेते हैं। वो पूछते सिर्फ आपसे कंफर्मेशन के लिए है। इतनी फास्ट उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, इतनी फास्ट कैलकुलेशन होती है। ये 1, ये 2, ये 3, हाँ 3% के आसपास होगी वैल्यू। कभी नोटिस किया है कि पापा लोग कितने शार्प होते हैं? रीजन यही है कि उनकी बचपन की जो एजुकेशन है वो बहुत खतरनाक रही होगी। उनके जो टीचर रहे होंगे वो ऑब्जर्वेशन पर बच्चों को सिखाया करते होंगे, पेन और पेपर पे नहीं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 61 जो है 125 का कितना प्रतिशत है? नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अब करें वो लोग हमारी चीटिंग जो वायरल मैथ्स की किए थे, करके दिखाएं अपने चैनल पर 1.5 लाख 2 महीने में। अरे एक बात तो सही, आप करके दिखाए ना कल, हाँ सही बात है। अब देखो 61 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे ना? 61 जो है बच्चों वो 125 का कितना परसेंटेज है, कैसे निकाला जाएगा? तो यहां पर हम 10% की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है 10% मतलब होता है एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 1 टू 12.5 हो जाएगा ये 12.5। हमें 12.5 नहीं चाहिए, हमें तो 61 चाहिए। कितना गुणा कर दें हम कि हम 61 पर पहुंच जाए, क्योंकि 12.5 जो है 10% के बराबर है। 12.5 इस नंबर का 10% के बराबर है। तो अगर बच्चों मैंने 5 गुना किया तो हम आगे निकल जाएंगे। फिलहाल तो हम सोच रहे हैं चलो 5 गुना करते हैं। तो 5 गुना करने पर फिर मुझे 5 गुना इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि 50% जो है बच्चों वो किसके बराबर है पता है आपको? ये बराबर है 67.5 के। फिर एग्रीड, लेकिन हमें 62.5 के बच्चों, है ना? 62.5 के, हम 2.5 आगे जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं हम 4.5 के, यानी कि हम समझते हैं कि हमें कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। क्या कहते हो आप लोग? माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस कितना करना पड़ेगा? 2.5 लगभग हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 1.25 का डबल, यानी कि 2% हमें माइनस करना पड़ेगा जो है ना, क्योंकि 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लगभग 1.25 का डबल, यानी कि 2.5 अप्रोक्सीमेटली। तो यानी कि जो आंसर आएगा वो 48% आएगा। क्या कहते हो आप लोग? क्या सभी बच्चों का आंसर 48% आ रहा है? क्या सभी बच्चों का आंसर 49% के आसपास जा रहा होगा ना? बच्चे समझदार हैं, बच्चे समझ गए होंगे 48 से 49 के बीच में कहीं आंसर इसका लाई करेगा। अप्रोक्सीमेटली तो हम कह ही सकते हैं ये बात ना, है ना? 48 से 49 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 जो है 84 से मल्टीप्लाई कर रहा है। बहुत बढ़िया। सर समझ में नहीं आया? ऐसे नहीं समझोगे, इसके लिए मैंने एक सेशन ले रखा है प्रतिशत का, ठीक है? वो आप एक बार देखना, फिर आप जाके अच्छे से समझ पाओगे। 24 का 84 टाइम्स कैसे करेंगे बताओ? क्या आखिरी दोनों नंबर सेम है? हाँ जी है। क्या पहले नंबर का जो सम है वो 10 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। तो अप्रोच कहती है 4 का 4 टाइम्स कर दो 16 हो गया, और 8 दूनी 16 करेंगे, और उसके बाद 4 इसमें जोड़ देंगे तो 16 4 20 हो गया, यानी कि 2016। इसे हम लोग टर्टल अप्रोच कहते हैं। देखो ये टर्टल अप्रोच है, ठीक है? देखो कछुआ बन रहा है, तो ये टर्टल अप्रोच है, ठीक है? ध्यान रखना 2016। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 32 का 64 गुना, 32 जो है बच्चों अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। देखो 32 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। कैसे करेंगे बच्चों? 32 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, दैट मीन्स कि 32 का स्क्वायर करके उसका हम जस्ट डबल कर देंगे, है ना? यानी कि 1024 का हम डबल कर देंगे बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? 2048। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 2048। नाइस, बहुत बढ़िया।
अगला सवाल 14 क्रॉस 28। बच्चों 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। बोलो 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है ऐसा, यानी कि अगेन हमें सेम काम करना है। अगर 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है इसका मतलब 14 का स्क्वायर करके उसका डबल कर देंगे, है ना। तो कैसे होगा बताओ, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और अगर मैंने इसका डबल कर दिया तो आंसर आएगा 392। आगे लगा देंगे अगर हम y, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन। समझ में आ गया अच्छे से। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लो जिससे कि याद बनी रहे। ये चीजें जो है वो ऑफर में चल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ऑफर में चल रही हैं, यानी कि जो कैलकुलेशन की बुक है, ठीक है, ये 95 रुपीज की चल रही है। और ये क्या है बेटा, ये आपका कॉम्बो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज, ये भी ऑफर में है, लोवेस्ट प्राइस पर है। तुरंत जाकर के इस कॉम्बो को आप एनरोल कर सकते हो। और ये क्या है, ये वायरल मैथ्स की बुक है जिसको आप एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको adda247.com adda247.com की वेबसाइट पर जाके कॉम्बो ऑफ 3 लिख करके सर्च करना होगा। कॉम्बो ऑफ 3 PYQ ऐसे लिख दो तो भी आ जाएगा। एनरोल करने के लिए कोड ये रहेगा Y392, ठीक है। और साथ में ये तो वायरल मैथ्स की कैलकुलेशन बुक है, ब्रह्मास्त्र, है ना, लिख के आ जाएगा अपने आप ही, सर्च करोगे तो एनरोल करने के लिए यहाँ पर भी कोड यही रहेगा Y392। और ये टेस्ट प्राइम है कि एक बार आप एनरोल करते हो सारे एग्जामिनेशन आपको एक बार में मिल जाते हैं, सारे एग्जाम्स के जो मॉक्स होते हैं सब मिल जाता है, आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब लोवेस्ट प्राइस पर चल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा Y392। बैचेस की बात करें तो ये टारगेट बैच है SBIPO का, ये क्लर्क का बैच है फोकस, और ये फाउंडेशन बैचेस। तीनों बैचेस कहां मिल जाएंगे आपको, बैंक महापैक में। बैंक महापैक से बेहतर कुछ भी नहीं होता। बैंक महापैक में रखोगे अपने आप को तो ये भी सब कुछ एक बार में आपको मिल रहा होगा। एनरोल करने के लिए बैंक महापैक कोड यही रहेगा Y392। ना केवल ये बैचेस बल्कि ई बुक्स भी, बल्कि जो मॉक्स होते हैं वो भी, सारा कुछ एक बार में आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के जरिए, ठीक है। हाँ, बता दें, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर कहाँ से बुक्स मिलती हैं, वो भी हम दिखा देते हैं। बच्चों वो जो बुक्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगी, adda247.com ऐसे आप सर्च करो यहाँ पर, और आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर, है ना। आप वायरल मैथ्स की बुक लेना चाहो, ये देखो टेस्ट प्राइम लेना चाहो वो भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर आप वायरल मैथ्स की बुक लेना चाहो तो वायरल मैथ्स यहाँ पर सर्च कर लो, ऐसे वायरल मैथ्स, ठीक है। सर्च करते ही आपको दिखेगा यहाँ पर 2.2 ब्रह्मास्त्र फॉर मैथ्स कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसे ही कॉम्बो ऑफ 3 भी आप सर्च कर लेना। 98 दिख रहा ना यहाँ पे प्राइस ड्रॉप करा लो, ये प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। कल तक ये प्राइस देखना 130 140 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। Y392 जैसे आप Y392 अप्लाई करोगे ये प्राइस हो जाएगा 95 रुपीज का। तो अपने लिए मंगाएं, अपने घर वालों के लिए मंगाएं, ठीक है। आप मल्टीपल ऑर्डर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। PDF जी बिल्कुल भेजते हैं, PDF हम आपको। अच्छा आज 10 जनवरी है, ओके ओके ओके, 10 जनवरी है। अच्छा वो याद आ गया, 10 जनवरी है बच्चों, आज कुछ स्पेशल है। आशीष सर कुछ नया कर रहे हैं, है ना, कुछ बेहतर कर रहे हैं अपने सेशन में। तो सारे बच्चे आशीष सर के शो में जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। कुछ जबरदस्त उनकी प्लानिंग है, तो सारे बच्चे आशीष सर के सेशन में जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ ये रही PDF, एक सेकेंड, देखो मैंने ड्रॉप कर दी, चेक करो। PDF देखो मैंने ड्रॉप कर दी है। समीक्षा सिंह का हैप्पी बर्थडे, मतलब समीक्षा सिंह का बर्थडे है, बहुत देर से बच्ची परेशान है। बेटा आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द आपको तरक्की मिले। मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और सारे बच्चे भी समीक्षा को विश कर दे, उनका आज बर्थडे है। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दिया, ठीक। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें adda247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच के साथ, ठीक है। इसके बाद सारे बच्चे आशीष सर के शो में जरूर से जरूर जुड़े, क्योंकि आज 10 जनवरी है और वो कुछ बहुत खतरनाक सा कुछ है ना, बहुत बेहतरीन आपके लिए लेकर आए हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद बच्चों।